कुर्ती का मेजरमेंट है, आपने देखी हमारी डिजाइनर कुर्ती, वो मैंने साड़ी में से बनाई है। यानी जो 5 मीटर साड़ी होती है उसमें से मैंने जितना हमारा 2 एंड 3 मीटर था फैब्रिक साड़ी में से, तो उसमें से हम ये कुर्ती बनाने वाले हैं। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो शोल्डर हमारा 15 है, चेस्ट है हमारी 37, हिप है हमारी 40, कुर्ती लेंथ है हमारी 46 और स्लीव लेंथ है हमारी 14.5 और स्लीव मोरी जो होती है फिटिंग यहाँ का वो हमारा 9 इंच है। तो चलो फटाफट से हम कुर्ती का जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। फुल मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगी कैसे बोट नेक कुर्ती बनाते हैं और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ही आपको दिखाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी से। तो मैंने ऐसे 2 अस्तर लिए हैं, फ्रंट और बैक हम दोनों अलग अलग कट करेंगे। तो जो ये मेरा है वो साड़ी का फैब्रिक है, तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ऐसे आप देख सकते हो। अगर बोट नेक है तो बोट नेक तो अपने हिसाब से पूछ सकते हो, यानी जो नॉर्मल नेक होता है बोट का वो 3.5 या 4 से ही होता है फ्रंट नेक डिप। और दूसरा कोई वो नेक डिजाइन कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो आपको कौन सा डिजाइन चाहिए। अभी तो हम सिर्फ बोट नेक ही बनाने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम पहले बैक का पार्ट बना देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ फैब्रिक कैसे, यानी मैंने 2 फोल्ड किया है तो इसमें से हम फैब्रिक कैसे बचाएंगे। यानी आपका जो लास्ट मेजरमेंट है हिप 40, तो उसमें हम सिर्फ +1 करेंगे। तो +1 किया 41 हुआ, डिवाइड 4 करेंगे। तो डिवाइड 4 किया तो 10.25 आ रहा है। तो ये हमारा ये फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो ओपन साइड से हम रखेंगे, जहाँ भी 10.25 आ रहा है वहाँ मार्क लगाएंगे। फिर आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो कितना रखना है, 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, वो डिसाइड कर सकते हो। तो हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन जो है हमारा। अब आप मेजरमेंट कीजिए आपका कितना हो रहा है ये, यानी 12 इंच हो रहा है आपका इधर, तो आप सिर्फ आधा इंच बढ़ाइए इधर। फिर जो हमारा इधर से फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है वहां भी 12.5 लगा दीजिए ऐसे मार्किंग। और नीचे का फैब्रिक है जो वहां भी 12.5 लगा देंगे, यानी हमारा यूज इतना ही होगा और ये हमारा जो है वो फैब्रिक हमारा बच जाएगा। तो हम यहाँ से पकड़ के फिर हम दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे ऐसे, फिर हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये जो फैब्रिक है ये पूरा बच जाएगा। तो हमारा फैब्रिक जो कॉटन का है वो अस्तर वो वेस्ट भी नहीं होगा। फिर ऐसे फोल्ड करके आप प्रेस लगा दीजिए, ऑलरेडी मैंने पहले प्रेस लगा दी है, सिर्फ मैं हाथ से ऐसे गड़ी लगा दूंगी इधर। अब मैं लगाऊंगी बैक का मार्किंग। तो मैंने आपको दिखाया जो हमारा शोल्डर है वो 15.5 है, सॉरी 15 है हमारा शोल्डर पीछे का। तो 15 डिवाइड 2 तो 7.5 आ रहा है। तो हम पहले 7.5 पे हम मार्क लगाएंगे। सेवन एंड हाफ पे हमने मार्क लगा दिया। हम थोड़ा सा ऐसे नीचे ले लेंगे क्योंकि यहाँ जो मेरा टेबल है वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो मैंने यहाँ 7.5 पे पहले मार्क लगा दिया। आई होप आपको ये वाइट मार्किंग दिख रहा हो। अब हम लगाएंगे चेस्ट लाइन, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 1/2 इंच डाउन, 1/2 इंच डाउन लेंगे।
अब हम चेस्ट लाइन लगाएंगे, यानी आर्म होल और चेस्ट लाइन ही बोल सकते हो। आर्म होल की जो भी लाइन होती है वो ही चेस्ट लाइन होती है। तो इसके लिए मेरे पास है बैक नेक का फॉर्मूला। तो हमारी जो भी चेस्ट है वो लाइन आपको सिलेक्ट करनी है। तो हमारी 37 है, तो हम 37 पे हम ये जो हमारी 32 और 34.75 है उस पे हम वो ये लाइन लेंगे। तो हमारा जो भी चेस्ट है 37 डिवाइड 6 करना है आपको। तो हमारा 6.16 आ रहा है, प्लस 1 इंच करेंगे, यानी आपका 28 to 31 में है चेस्ट। तो आपको 6 डिवाइड 6 करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 करना है। तो मेरा आ रहा है 7। तो मैं यहाँ से जो हमने आधा इंच मार्क किया डाउन, वहां से मैं मार्क लगाऊंगी 7 इंच का। अगर आपका 40 प्लस चेस्ट साइज है तो आपको प्लस करना है 0.5। तो मैं यहाँ से लगाऊंगी 7 इंच पे, यानी हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल है हमारा सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ 7 इंच पे ऐसे लाइन लगा दूंगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका शोल्डर बोट नेक में कितना चाहिए, यानी मिनिमम होता है 2 इंच, 1.5 इंच एंड 3 इंच एंड 2.5 इंच। यानी मैं पहले से दिखा देती हूँ, 1.5, फिर 2 इंच, फिर 2.5, फिर 3 इंच। बस हमारा रेडी शोल्डर इतने तक ही आता है बोट नेक में। तो हमें जो चाहिए वो हमें 2 इंच चाहिए। तो मैं इधर से 2 इंच हमें चाहिए, तो प्लस मैं 1 इंच करूंगी सिलाई मार्जिन। तो मैं 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाऊंगी। तो हमारा ये जो शोल्डर है तो आधा इंच इधर चला जाएगा और आधा इंच इधर। तो हमारा 2 इंच रेडी होके आएगा। फिर यहाँ से आपको मार्किंग नहीं लगानी, वो मैं आपको नेक विड्थ लेके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी नेक विड्थ है वो रेडी होके आई है 4.5, यानी ये प्रॉपर हमारी आई है। आपको पहले ही सिलेक्ट करना है आपको शोल्डर कितना रेडी चाहिए, उसके बाद आप अपने आप ये नेक विड्थ निकल के आएगी। और दूसरा मैं तरीका आपको दिखा देती हूँ। जो आपने शोल्डर डिवाइड 2 किया, फिर जो नेक विड्थ होती है रेगुलर 2.5 वो आपको रखनी है ऐसे, और शोल्डर वाली लाइन आर्म होल वाली लाइन और नेक विड्थ लाइन को आपको सेंटर लेना है। सेंटर लेके फिर जो ये आ रहा है 2.5 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करते हैं कुछ लोग। तो प्लस 1 इंच किया मैंने, तो ये हमारा हुआ 3.75। फिर कुछ लोग ऐसे नेक विड्थ ये निकालते हैं, तो हमें वो वाला नहीं चाहिए, उसमें हमारा शोल्डर जो है वो बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो हमारा जो मेन शोल्डर है वो यही रखेंगे हम। अब हम नेक विड्थ लेंगे, हम वो 2.5 लेंगे। 2.5 पे हम मार्क लगा देंगे, यानी आपका जो कॉटन में जो अस्तर में ड्राफ्टिंग है वो ही आपको करना है। मेन फैब्रिक में आपको कुछ नहीं करना है। तो मेन फैब्रिक में हम ओनली स्लीव ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसमें हम अस्तर नहीं लगाने वाले। ये हमने आधा इंच इधर छोड़ा, उसको हम क्रॉस लाइन कर देंगे। फिर इधर से हम आधा इंच सिलाई का जाने देंगे। फिर यहाँ से हम जो शेप है हमारा वो देंगे, लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट मैंने जो बताया आपको, यानी सॉरी बैक पार्ट आपको जो बताया वो मैंने कट कर दिया है। मैंने इसी मेथड से मैंने फ्रंट पार्ट काट दिया है, फ्रंट पार्ट। और मैंने इसमें चेंजेस क्या किया, जो ये मैंने हाफ इंच लिया था, सिर्फ मैंने 0.25 लिया है, यानी ये 3 लाइन जो होती है वो, यानी इतना होता है, पर ये प्रॉपर इधर से 3 लाइन होती है 0.25। तो वो मैंने मार्क लगाया। फिर शोल्डर में क्या किया पता है,
जो शोल्डर लिया है मैंने वो मैंने 15 डिवाइड 2 किया था, तो हमारा आया था 7.5। तो मैंने उसमें से माइनस किया 1 इंच, तो मेरा कितना हुआ 6.5। ओके, तो मैंने इधर 6.5 पे सिर्फ मार्क लगाया है। आगे मैंने सिर्फ डिवाइड 2 किया था, फिर मैंने इसमें डिवाइड 2 करके मैंने -1 इंच माइनस कर दिया। तो वो भी क्यों किया मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हो 6.5 पे मैंने मार्क लगा दिया है। फिर मैंने सेम टू सेम यहाँ हाफ इंच डाउन किया। फिर मैंने जो मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच प्लस उसमें 1 इंच किया 3 इंच। फिर मैंने 3 इंच पे ऐसे मार्क लगाया। फिर जो नेक डिप है वो मेरा 3 इंच था, तो मैंने 3 इंच पे ऐसे क्रॉस लगा के फिर यहाँ से आधा इंच स्टिच का छोड़ के फिर मैंने ऐसे शेप दे दिया। सिंपल, कोई चेंजेस नहीं है। वो मैंने जो प्लस माइनस जो मैंने -1 इंच किया वो मैंने क्यों किया मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारा जो बैक पार्ट है ना, प्रॉपर ही समझा देती हूँ। तो जो हमारा बैक पार्ट है उसमें क्या होता है, यहाँ हमारा पूरा हैवी हैवी पार्ट होता है, ऐसे राउंड शेप में होता है बैक जो होता है वो। इसलिए हमने सिर्फ ये बैठा रहे इसलिए डिवाइड 2 किया। ओके, और फ्रंट पार्ट है उसमें हमारा जो चेस्ट लाइन होता है, चेस्ट के ऊपर जो होता है हम नेकलेस वो पहनते, वो वाला लड़कियों का ऐसे डीप अंदर की साइड होता है गड्ढा जैसा। तो वहां से ऐसे फैब्रिक पहनने के बाद ऐसे ऐसे आप झुको तो ऐसे लूज ना हो, इसलिए ये पहनने के बाद ऐसे प्रॉपर टाइट रहेगा। इसलिए सिर्फ हमने -1 इंच किया, तो ये पहनने के बाद ऐसे प्रॉपर टाइट रहेगा। क्योंकि ये डिप भी है, तो डिप है 3 इंच, सिर्फ मैंने इधर आधा इंच ऐसे शेप देने के लिए किया है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया है क्यों मैंने माइनस किया। ऐसे यानी बोट नेक में जो होता है वो ऐसे ही कट करते हैं लोग। तो गाइज, तो ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसको भी काट दूंगी सिंपल। और लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप और लेंथ मैंने सेम मेथड से ही कट किया है। ओके, मैं दोनों को रख के सिर्फ एक बार मैं लेंथ चेक कर लूंगी। जो देखो हमारा जो शोल्डर जॉइंट होगा वो तो यहाँ से ही होगा। तो देखो, तो आप देख सकते हो ये खड़ा हुआ। जो मैं आगे सिर्फ डिवाइड 2 करती, माइनस नहीं करती, तो ये दिक्कत कहाँ आती, यहाँ पहनने के बाद यहाँ आती आगे। तो है आपको ये समझ में आया हो। तो मैं एक बार ये कट टू कट रखूंगी ऐसे यहाँ चेस्ट पे, फिर मैं लेंथ एक बार चेक कर लूंगी। अगर आप चाहो तो सिर्फ नीचे पिन लगा सकते हो। देखो, मैंने ऑलरेडी फ्रंट पार्ट था उसमें जो हमारी लेंथ थी 42.5, 6.5 माइनस करके उस पर पहले मार्क लगा के फिर हमने ये बैक पार्ट रखा। अब मैं लेवल कर दूंगी इसका। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पिंक कलर का फैब्रिक था, उसमें से ही मैं 22 कट करूंगी। तो आपको जितनी पट्टी चाहिए उतना आप कट कर सकते हो। सॉरी, मैं इधर से
तो मैंने जो पट्टी कट करी थी 22, वो मैंने जॉइंट भी कर दी है। अब मैं इसके अंदर पाइपिंग जो थ्रेड होता है वो इस टाइप का आता है, शायद आपको पता हो। बिगिनर्स हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप रेगुलर स्टिच करते होगे तो आपको ये सब नॉलेज होगा। तो मैं इसको वन साइड ऐसे रख के, हमारा जो ये सीधा फैब्रिक है ये उल्टा है, उसके अंदर रखेंगे। यानी जो थ्रेड है उसको आपको कभी भी खींचना नहीं है, बस इसको ऐसे ही रख देना है। जो फैब्रिक है वो मैं वैसे फोल्ड करूंगी, बस आपको फैब्रिक को ऐसे पकड़ना है बस। देखो प्रॉपर हमारी जो पाइपिंग है वो निकल के आई है। तो मैं इसी तरह से पूरी पाइपिंग बना दूंगी। अब देख सकते हो मैंने ये पाइपिंग तो बना दी है। अब मैं अस्तर में कैसे लगानी है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों काट दिया है, आपको जिस टाइप से मैंने दिखाया। आप देख सकते हो हमारा प्रॉपर ये बोट नेक होगा, यानी पहनने के बाद ये ऐसे थोड़ा फैल जाएगा, तो ये प्रॉपर ऐसे होगा। तो मैं इसके ऊपर हम पाइपिंग अब लगाएंगे। तो मैंने एक शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है, यानी अस्तर का जो भी शोल्डर है उसको पहले आपका ज्वाइंट कर देना है। जितना भी आपका शोल्डर है उसको पहले हाफ इंच पे हम स्टिच लगा देंगे। ये जो अंदर का नेक डिजाइन है उसको कॉर्नर टू कॉर्नर रखेंगे, फिर आधा इंच मार्क लगा के हम स्टिच लगा देंगे। देखो हमारा शोल्डर है वो ऐसे कम ज्यादा नहीं हो रहा, प्रॉपर हो रहा है ऐसे। अब मैं इसको ऐसे सीधा करूंगी, फिर इसके अंदर जो है वो पाइपिंग लगा दूंगी मैं। यानी आपको देखना है आपको कौन सा पार्ट जो है वो पलटाना है। यानी जो ये कुर्ती का है इसको हम इसके अंदर रखेंगे, हमारा जो अंदर का पार्ट होगा उसके अंदर। तो मैं इसके ऊपर ही रखूंगी, तो ये इसके ऊपर मैं ऐसे रखूंगी पाइपिंग, फिर ये हमारा जो पार्ट है वो ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देखो देखो गाइज मेरी जो फाइनली है वो पाइपिंग मैंने लगा दी है। अब क्या करूंगी, ये हमारा जो बोट नेक हुआ है रेडी। तो आप इधर कट भी लगा सकते हो, यानी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अटैच करना बाकी है, तो पहले उसका भी हम शोल्डर पहले ऐसे ही अटैच कर देंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको पलटा देंगे, फिर हम यहाँ कट लगाएंगे, तो हमारा प्रॉपर जो है वो बोट नेक दिखेगा। तो मैंने जो मेन फैब्रिक है उसमें भी हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं, और ये हमारा जो अस्तर है उसका पट्टी है उसको हम उल्टा रखेंगे, और ये शोल्डर तो शोल्डर इसके ऊपर रखेंगे, और ये वाला जो पट्टी है उसको भी हम खोल देंगे यहाँ से। फिर यहाँ जो हमारा लाइन है इधर वही इसके ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ से पूरा स्टिच लगा देंगे, यानी फ्रंट और बैक आपको दिखना है। यानी ये हमारा जो ज्यादा डीप है वो हमारा फ्रंट है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको फाइनल लुक पलटाने के बाद दिखाती हूँ, स्टिच लगाने के बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ।